ये घूंघटा उठा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम आपके घर वाले हैं कोई और नहीं। अरे हम प्यार करने वाले हैं कोई और नहीं। अजी हम आपके घर वाले हैं कोई और नहीं। जिंदगी भर यूं ही प्यार करते रहना। बिल्कुल करता रहूंगा। हम बुढ़े हो जाएंगे पर हमारा प्यार बुढ़ा नहीं होएगा, और प्यार बुढ़ा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार तो दिलों से होता है ना। अच्छा अब तू ये बता कि मुंह दिखाई के बदले गिफ्ट में क्या लेगी? गिफ्ट देने की इतनी जल्दी भी क्या है, दे देना। देखो यह तो पुरानी परंपरा है, पुरानी प्रथा है कि मुसलमान भाई मेहर बख्शवाते हैं और हिंदू भाई गिफ्ट देते हैं। बता तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब दे देना, लेकिन भूल मत जाना। अरे बाबा खाटू श्याम, मैं तो बड़ा नसीब वाला हूँ। कोई साला दुकानदार उधार ना देता और मुझे पत्नी गिफ्ट में उधार करने वाली मिल गई। भाई मैं तो धन्य हो गया। लेकिन याद रखना, भूल मत जाना, जरूर दे देना। देख, खाटू श्याम का परम भक्त हूं, कसम खाता हूं जिस दिन भी तू अपना गिफ्ट मांगेगी जरूर दे दूंगा। वादा? वादा? सुनिए सुनिए, उठ जाइए, सुबह हो गई है। मैंने आपका नाश्ता लगा दिया है। इसका मतलब हम करके नाश्ता पकड़े अपना रास्ता। अरे क्या सोच रहे हो जी? अरे यार सोच रहा हूँ कि अपनी बुलबुल को मुंह दिखाए के गिफ्ट में क्या देना चाहिए। चांदी की पायल, सोने का टीका, सोने के कुंडल, या सोने की अंगूठी, या कुछ और? फिक्र मत करो, मैं खुद मांग लूंगी। अरे यार क्या मांगोगी? कम मांगोगी? लाल किला मांगोगी, ताजमहल मांगोगी, या कुतुब मीनार मांगोगी? बस आपका प्यार। मेरा प्यार? अरे मेरी जान। अरे अरे हटो ना, छोड़ो ना, हटो। आप नाश्ता करिए, तैयार होकर ऑफिस जाइए। ये लीजिए। अरे मियाँ, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
ठीक ठाक तो है। अमा मियाँ साहब, हम तो ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। उसकी कृपा से हमें ऐसी नेक खूबसूरत पत्नी मिल गई कि हमारी तो किस्मत ही खुल गई। अच्छा जी। हाँ, वरना हमने तो ऐसी औरतें देखी हैं जो मर्दों से कहती हैं कि ला दो हमें तो, चाहे जहां से लाओ और अभी लाओ। और हमारे वाली ने सुहाग रात की गिफ्ट को भी कह दिया कि दे देना जब आप पे हो। अरे वाह। और यहाँ हमारी वाली ने गिफ्ट भी उधार कर लिया, वरना कोई भी उधार ना करता आजकल, सब बहाने बनावे हैं। अच्छा रे। हाँ भाई। अबे मियाँ, हमारी दावत कहाँ है? जोया में रहकर फरीदनगर वालों की दावत नहीं करोगे क्या? दावत? मियाँ साहब, आपकी दावत क्यों नहीं करेंगे? हम तो भाईचारे के परम पुजारी हैं। जाओ तो भैया, भगवान तुम्हें खुश रखे। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वाह मेरी जान, भाई बीवी हो तो तेरे जैसी। ये तो हर पत्नी का धर्म होता है, अपने पति की सेवा करना। और सेवा के साथ साथ मेवा भी ले ले। अरे अरे, छोड़ो छोड़ो, मेरी बात तो सुनो। अब आप बाप बनने वाले हैं। अरे वाह, ये तो तूने डबल गिफ्ट लेने का काम कर दिया। एक मुंह दिखाने का, एक मुझे पापा बनाने का। पर जानू, तू ये नहीं बता रही कि गिफ्ट में लेगी क्या? वॉशिंग मशीन, फ्रीज, कूलर, या अपने लिए एक बढ़िया सी एसी की गाड़ी? बता क्या लेगी? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। अरे यार, और क्या मेरी जान लेगी? ऐसा मत कहिए, आपको मेरी कसम। चलिए अब आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे वाह मेरी जान मन, भाई तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अरे बस रहने दीजिए, लेटिए। हेलो डॉक्टर। हाय। जीभ निकालिए। मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। ठीक है, आराम करो। बाय बाय। क्या खुशखबरी है बेटा? मुबारक हो अंकल, आपके घर में पोती आने वाली है। पोती? हाँ, कबूतरी सी पोती। बेटा मैं तो सोच रहा था एक पोता हो जा, मैं तो सारी खुशियों में पानी फिर गया। लेकिन अंकल, बेटा बेटी एक समान होते हैं। सरकार का भी नारा है, बेटी बढ़ाओ देश बचाओ। बेटी तुम्हें क्या पता बेटी वाले की जान को कितने दुख झंझट होते हैं। मेरे तो 5100 रुपये बन जाएंगे। ए लाली, शादी ना करे तो ओवर एज की समस्या,
शादी करे तो दहेज की समस्या। ए लाली, शाम को मेरा बेटा आएगा, उसे क्या जवाब दूंगा? अरे अंकल, आपके विचार बिल्कुल ही खराब है। ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं। ए भगवान, मेरी सारी खुशियों में पानी फिर गया। सोचा था एक पोता हो जाता तो जीवन सफल हो जाता। अरे, आप आ गए? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। क्या हुआ? आज मेरा बाबू उदास क्यों है? डॉक्टर के चलना है। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेट में बेटी है और मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? देखो सुशीला, मुझे बताया गया है कि तुम्हारे गर्भ में बेटी है और मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, इसलिए डॉक्टर के चलो। नहीं, मैं भी किसी की बेटी हूँ जिस पर आप जान छिड़कते हैं। अगर मेरे पिताजी भी ऐसा सोचते तो? ओफो सुशीला, ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये पति का हुक्म है। तुझे बात माननी पड़ेगी अगर मेरे घर में रहेगी तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। देखो सुशीला, तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो, तुम मेरे प्राण हो। मैंने तुम्हारे घर वालों से कुछ नहीं मांगा, कोई जिद नहीं करी, लेकिन आज मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें डॉक्टर के जाना पड़ेगा। मुझे बेटी नहीं, बेटा चाहिए। हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया है? ये क्या कह रहे हैं? सुशीला, 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 डॉक्टर। हे बाबा खाटू श्याम, ये पूरा परिवार तो तुम्हारा परम पुजारी है, पर मैं तो नहीं। मगर फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये मेरे गर्भ में पड़ने वाली इस कन्या को मौत का मुंह देखने से बचा ले। ये लोग इसकी जान के दुश्मन बन गए हैं बाबा, इसे बचा ले, इसे बचा ले। तू अपना कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दे जो मेरे इस गर्भ में पलने वाली जान, मेरी ये बच्ची बच जाए। तुझसे ये हाथ जोड़कर विनती है। समस्या तुम्हारे साथ है तो समाधान भी तुम्हारे पास है। संसार की बहुमूल्य वस्तु को बुलाकर मांग लो अपने पति से अपनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची के नाम ही। जय हो बाबा की, जय हो। बापू। हाँ बेटा। सुशीला कहाँ चली गई कमरे में से? कहीं ऐसा तो नहीं अपने मायके चली गई हो? बिना कहे? हाँ बेटा। हैं? मैं आपसे बिना कुछ कहे अपने मैके कैसे जा सकती हूँ? और जाना भी नहीं चाहिए पत्नी को बिना पति के बताए कहीं। अच्छा ये बता, तबीयत ठीक है अब तेरी? जी। चल तो डॉक्टर का वो करवाने।
ऑपरेशन? देखो जी, पता नहीं अबॉर्शन के बाद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। इससे पहले आप मेरा उधार किया हुआ गिफ्ट मुझे दे दो। अरे मरे तेरे बेरी दुश्मन, तू क्यों मरे? तू तो पति की प्यारी है। और रही गिफ्ट की बात, हाँ ला चेक बुक निकाल के बता क्या चाहिए। फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कूलर, एसी, फ्रिज, कूलर, बता क्या तू गिफ्ट मुझे में? ये सब नहीं चाहिए। और क्या चाहिए तुझे? बता, महंगी से महंगी चीज बता तू। तेरा पति जिंदाबाद। लाइए अपना हाथ। क्या ले? मुझे ये चाहिए। हैं? हाँ, आपने कसम खाई थी कि आप खाटो श्याम के भक्त हैं। आपने कहा था कि मैं आपसे जो कुछ मांगूंगी आप मुझे देंगे। बेटी का गिफ्ट? भाई वाह, मैं तो सोचता था कि तू बीवी नंबर 1 है, पर तू मां भी नंबर 1 है। और होनी भी चाहिए। दोस्तों, बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी में कभी भी फर्क ना करे। और हाँ, हर पत्नी मेरी पत्नी जैसी हो।